तो वेलकम टू दिल्ली 46 ब्लॉग और दिस इज लोकेश। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में हमारे। तो आज इस ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं भानगढ़ की कहानियाँ और दिलचस्प इसको कैसे बनाती है, तो वो सब इसमें हम बातें करेंगे। तो लेट्स सी, चलो सुनते हैं क्या है इसकी दिलचस्प कहानियाँ। तो चलो, ये है भानगढ़ का रास्ता फोर्ट का, और ये स्ट्रेट जाते हुए 2 किलोमीटर दूर है यहाँ से। चलो लेट्स सी, और बात करते हैं इसकी दूरी की। तो जयपुर से 118 किलोमीटर दूर भानगढ़ नगरी इसका और उसका किला, यह देश की सबसे भूतिया कही जाने वाली जगहों में से एक है। 17वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण आमेर के मुगल सेनापति मान सिंह के छोटे भाई राजा माधव सिंह ने करवाया था। तो इसका निर्माण माधव सिंह ने करवाया था, वो 17वीं शताब्दी में। मगर यह जगह अब वीरान है। किले के परिसर में हवेलियां, मंदिरों और सुनसान बाजारों व अवशेष खंडर के रूप में खड़े हैं। शाम को सूर्यास्त के बाद कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं जाता। कहते हैं कि यहाँ अंधेरे में पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। इसके बावजूद पर्यटक इस खूबसूरत किले को देखने के लिए पहुँचते हैं। शराब का असर गिर जाती है छत, तो इस बात को काफ़ी इम्पोर्टेंट लिया गया है। तो मतलब किले के सबसे अजीब चीज़ जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे, यह है कि यहाँ बने किसी भी घर की छत नहीं है। घर का पूरा स्ट्रक्चर बना है लेकिन किसी की भी छत नहीं है। स्थानीय लोग बताते हैं कि घरों में छत इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी बनाओ वह गिर जाती है। यहाँ का बच्चा जानता है कि इस पर बालूनाथ का श्राप है। तो अब बात करते हैं सबसे इसकी लोकप्रिय कहानी तांत्रिक और राजकुमारी। तो फिलहाल किले में आपको इसकी एंट्री दिखा देता हूँ। तो कुछ इसकी एंट्री आपको ऐसे देखने को मिल जाएगी, और ये अब मतलब सरकार ने इसको अपने उसमें ले लिया है, क्योंकि इस पर एंट्री भी लगा दी उसकी थोड़ी देखने की भी करते, लेकिन इस पर लाइट नहीं लगा क्योंकि रात को लोग इसमें खजाना ढूंढने के लिए आ जाते थे। और इसके मतलब इस गेट से तो एंट्री मेन है, तो बाकी ये किला काफ़ी लंबा है, दीवारी बहुत लंबी है। तो रात को मतलब लोग इसको तोड़ के साइडों में से और अंदर घुस जाते थे, जिससे कि अंदर जाके खुदाई करना शुरू कर देते थे, जो कि बोलते थे कि अंदर सोना है। और चलो अब इसको अंदर लेके चलते हैं एंट्री में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी एंट्री। तो ऑनलाइन 20 रुपये की है, और अगर सामने आपको एंट्री पॉइंट दिख जाएगा। अगर आप ऑनलाइन करते हो तो 20 रुपये की, अगर आप ऑफलाइन करोगे तो 25 रुपये आपको देने पड़ेंगे पर पर्सन। ऐसा बन गया। और यहाँ पर टिकट काउंटर की वजह से हनुमान मंदिर है, और लोग यहाँ पर आना दिन में पसंद करते हैं। शाम होने से पहले यहाँ से मतलब जाना ही एक तो इतना शौक इस जगह का है। तो चलो अब थोड़ी बात कर लेते हैं इस जगह के बारे में कि इसकी कहानी क्या आपको फेमस देखने को मिलती है। तो सबसे लोकप्रिय कहानी तांत्रिक और राजकुमारी की है। तो कथा के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी, और पूरे राजस्थान में उसके जैसा कोई नहीं था। जब राजकुमारी 18 साल की हुई तो उसे दूसरे राज्यों में से विवाह का प्रस्ताव आने लगे। उसी क्षेत्र में सिंधे नाम का एक तांत्रिक जादूगर रहता था, जो तंत्र मंत्र में माहिर था। वह राजकुमारी से बेहद प्यार करता था, जबकि वह जानता था कि उसे राजकुमार से मिलने की तो बात छोड़िए, उसे देखने को भी इजाज़त नहीं मिलेगी। उस दिन उसने राजकुमारी की दासी को बाजार में उसके लिए सुगंधित तेल खरीदते देखा। यह देखकर उसके मन में राजकुमारी से मिलने का एक उपाय था। उसने अपने काले जादू का इस्तेमाल किया और तेल पर एक ऐसा जादू कर दिया जिससे राजकुमारी तेल को छूकर ही मोहित हो जाएगी और खुद को उसके हवाले कर देगी। राजकुमारी ने इस योजना को विफल कर दिया, मतलब असफल करा।
अपने तांत्रिक को तेल पर जादू करते देख लिया था, इसलिए उसने उसे फेंक दिया। तेल की बोतल एक पत्थर पर टूट गई। जैसे ही तेल पत्थर से टकराया, वह तांत्रिक की ओर लुढ़कने लगा और उसे कुचल दिया। मरते समय सिंधिया तांत्रिक ने कहा कि वह महल को श्राप दिया कि उसमें रहने वाले सभी लोग मर जाएंगे और उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। अगले ही वर्ष भानगढ़ में युद्ध हुआ और रत्नावती की उसमें मृत्यु हो गई, जिसके बाद लोगों ने श्राप पर विश्वास करना शुरू कर दिया और किला छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए। किले को वीरान कर दिया गया। और एक और स्टोरी है इसकी, एक और स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। तपस्वी वाला नाथ की कथा। एक अन्य किंवदंती के अनुसार तो अब करते हैं बात दूसरी कथा की, तपस्वी बालनाथ की कथा। एक अन्य किंवदंती के अनुसार बालनाथ नामक एक तपस्वी भानगढ़ में रहते थे। जब राजा माधव सिंह ने भानगढ़ किला बनवाने की योजना बनाई तो उन्होंने तपस्वी बालनाथ से अनुमति ली। राजा ने एक शर्त रखी कि किले की छाया कभी तपस्वी के घर पर नहीं पड़नी चाहिए, जिसके बाद तपस्वी ने उन्हें उसकी अनुमति दी। भानगढ़ किले में तब तक सब कुछ ठीक था जब तक माधव सिंह के एक महत्वाकांक्षी अधिकारी के दुश्मन के हमलों से बचने के लिए किले की और मजबूत नहीं कर दिया। मतलब और भी किला मजबूत नहीं करा उन्होंने जब तक कि माधव सिंह राजा थे। उसके कारण किले पर अशुभ छाया छा गया था। और जैसे ही ज़्यादा हमले होने लगे तो फिर वो इस बात को भूल गए कि साधु के ऊपर छाया ना करने का उन्होंने वचन दिया है, और उन्होंने काफ़ी सारी मतलब दीवारें और किला ऊंचा कर लिया जिससे कि वो दुश्मनों पर आक्रमण कर सके। और वादा टूटने के बाद किले का विनाश हो गया। स्थानीय लोगों का मानना है कि भविष्यवाणी सच हुई और भानगढ़ किले में भूत प्रेत का वास हो गया। हालांकि कुछ लोग इन कहानियों पर विश्वास नहीं करते, उन्हें मृतक मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि 1783 में आजमगढ़ में बड़े अकाल के दौरान यह कस्बा वीरान हो गया था और उसके बाद कभी किसी ने इसमें निवास नहीं किया। यह वीरान पड़ा रहा और धीरे धीरे खंडर में तब्दील हो गया। क्योंकि किला जंगल से घिरा हुआ है, इसलिए जंगली जानवर अंदर बेरोक घूमते हैं। यह भी माना जाता है कि प्लेग या अकाल के कारण किले को छोड़ दिया गया था। ये कुछ सार्वजनिक लोकप्रिय कहानियाँ हैं तथा साथ ही प्रत्याग के लिए तार्किक वाक्य भी है। और इतिहासकारी के दौर पर मतलब हिस्ट्री लॉजिकल के हिसाब से मैं आपको इसकी स्टोरी बता देता हूँ। तो इसके के हिसाब से जो भी यहाँ के राजा थे, तो जब औरंगजेब का राज आने वाला था तब उसने औरंगजेब ने एक ही रात में यहाँ पर हमला कर दिया, और जो कि यहाँ पर भी थोड़े बहुत लोग रह रहे थे वो एक ही रात में मर गए थे। तो मैं बता देता हूँ, वो ये जो सामने आप किला देखते हैं ये एक टाइम पर कभी 7 मंजिला हुआ करता था। अभी फिलहाल ये 3 मंजिला आपको देखने को मिलेगा। और इस साइड में आपको देखने को मिल जाएगी बावड़ी रखते थे,
और सामने आपको देखने को मिल जाएगा मंदिर, जो कि शिव का मंदिर बताया जाता था, और इधर भी शिव का मंदिर है। राइट हैंड, और वो सामने बिल्कुल किला आप देख सकते हो, वो बिल्कुल ही मतलब उस चोटी के मुकाबले पे था। फिलहाल वो गिर के अभी नीचे आ गया है। और वो ऊपर आप देख रहे हो जो वो तांत्रिक का वो घर बताया जाता था कहानी के तौर पे, लेकिन वो तांत्रिक का घर नहीं था। इतिहासकारी के हिसाब से वो सेनाओं के लिए, मतलब सेनापति के लिए बैठाने के लिए, ऊपर से नज़र रखने के लिए वो बनाए गए हैं। और ये जो रास्ता जा रहा है जो सामने आप देख रहे हो नीचे से, तो ये रास्ते से हाथी वगैरह, मतलब सामान ढोने वाले जानवर और सेनाएं ऊपर चढ़ने के लिए बनाया गया था। और ऊपर भी आप देख सकते हो पीछे ऐसे टॉप पे उन्होंने वो बना रखे थे जिससे कि सेना पूरी नज़र रख सके। जब औरंगजेब का राज आया तो उसने अपनी जब औरंगजेब का राज आया तो उसने अपनी कब्रें बनवाई, जो कि इस गांव में एंट्री में ही उन्होंने बनवा रखी थी। और उसने मतलब बड़ा खौफनाक मतलब गेम खेला यहाँ पर। और मतलब जो भी यहाँ पर लोग स्थानीय लोग रहते थे वो खाली 20% थे यहाँ पर जो कि लड़ नहीं पाए, और रत्नावती और महाराजा उसी में मारे गए युद्ध में। तो बाकी देख सकते हो, और काफ़ी लोग बताते हैं मतलब जिनको भूत प्रेत वो लोग देखने हो तो वो देख सकते हैं। बाकी यहाँ का ब्लॉग कैसा लगा वो आप देख सकते हो। मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड लाइक करके ज़रूर जाना। तो चलो मिलते हैं किसी और नए ब्लॉग में। तो फिलहाल पैरानॉर्मल एक्टिविटी को ख़त्म करते हैं यहाँ पर, और सही चीज़ों को हम ज़रूर बताते हैं। चलो मिलते हैं अब बाहर।